खड़े हो गया। भुवनेश्वर और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार कि मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जेई में, या फिर किसी भी चीज की तैयारी तुम कर रहे हो, जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, या आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, उन सब में मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर तुम अभी 11वीं में हो, 12वीं में हो या ड्रॉपर हो, देखो 11वीं में हो तो थोड़ा बहुत तुम मक्कारी कर सकते हो, गद्दारी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम 12वीं में हो या ड्रॉपर हो तो भैया मोक्स तुम छोड़ ही नहीं सकते। सबसे पहले सवाल आता है कि मोक्स क्यों, सिर्फ मोक्स ही क्यों, वाई मोक्स, मतलब मोक्स क्यों, इससे फायदा क्या होगा मेरे को। सबसे पहली चीज आती है यार, अगर तुम मोक्स दे रहे हो ना तो सबसे पहले तुम्हारे पास एग्जाम टेम्परामेंट होगा सेट तुम्हारा। लाइक एग्जाम जब दे रहे हो तो सिर्फ ये मैटर नहीं करता तुमने सिलेबस कितना कर रखा है, तुम्हारा एग्जाम टेम्परामेंट क्या है, तुम किस तरीके से एग्जाम को दे रहे हो, तुम घबरा तो नहीं रहे हो। अगर 2-3 सवाल मुश्किल आ गए और तुमसे नहीं हुए, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम बिल्कुल डर जाओगे, पूरा का पूरा पेपर खराब कर दोगे, या फिर अगर आसान आ गए तो तुम बिल्कुल वो हो गए, ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर। ठीक है, ऐसी चीजें कहां से सीखोगे, मोक्स देके सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले ये अपना एग्जाम टेम्परामेंट जो है हमारा वो हर मोक्स में, ठीक एग्जाम टेम्परामेंट हमारा ठीक कि भैया मुझे चैप्टर तो सारे आते हैं बट मेरे ना मोक्स में नंबर नहीं आ रहे। इसका रीजन क्या है, एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज तुमने मोक्स कम दिए हैं, तुमने तैयारी कम करी है। देखो अगर मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये धनुष है, इसको ऐसे पकड़ते हैं और उसको ऐसे चलाते हैं, ठीक है, और तुम भी ऐसे खाली मैदान में करके सीख लो, लेकिन अगर तुम युद्ध में जाओगे तो हार जाओगे भाई। क्यों? क्योंकि भाई तुमने किसी के साथ अभ्यास नहीं किया है कि तुम टारगेट लगा रहे हो, पूरा वो कर रहे हो कि एक इंसान है तो मैं कैसे करूंगा, सामने से कोई और भी है, कोई कहीं से कोई तलवार मार रहा है, कोई गदा मार रहा है, तो ये सब चीजों का अभ्यास कहाँ से मिलेगा, ये सब मिलेगा मॉक टेस्ट से। ठीक है, और बाकी तीसरी चीज क्या होगी, बेस्ट वे टू रिवाइज सिलेबस रिवीजन के लिए। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया रिवीजन के लिए मॉक कैसे बेस्ट है। अब तुम एक चीज बताओ, तुम्हारे 90 चैप्टर है, सपोज करते हैं तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट है। अब मेन दिक्कत आती है, सबसे पहले तो आता है सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, ठीक है, और दूसरी आती है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, दोनों चीजों को बताऊंगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, अब वो बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है हमारा, इसको रिवाइज कैसे करें। मेरी 12th ड्रॉपर वालों के लिए दिक्कतें हैं, ठीक है, दोनों को साथ के साथ कवर लेके चल रहा हूँ। 11th वालों के लिए भी एक वीडियो आने वाली है, तो दिक्कत मत करो, चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब क्या है, इतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज कैसे करें। अब मॉक जो होता है ना, सपोज करो एक मॉक टेस्ट में 90 सवाल है, ठीक है, 90 सवालों का मतलब ये है कि हर चैप्टर से एक सवाल आ रहा है। हर चैप्टर से एक सवाल का मतलब है कि मेरे को 90 नई चीजें नहीं, मतलब नई चीजें कह लो, या फिर वो नए कॉन्सेप्ट कह लो, या फिर कह लो कि कहते हैं कि 90 जो चीजें हैं वो तुम रिवाइज कर रहे हो 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे के अंदर इससे ज्यादा फास्ट मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स। मैं जब अपने टाइम पे था ना, मेरे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बैकलॉग काफी बना हुआ है, कोई गाइडेंस देने के लिए है नहीं। ठीक है, उस टाइम तो इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं था, बट मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे इसका एक सोल्यूशन है। तो भैया इसका सोल्यूशन है क्या, एक कोर्स, अगर तुम इस कोर्स को पूरा करते हो ना तो तुम स्कॉलरशिप जीत सकते हो और प्राइजेस जीत सकते हो। ठीक है, फोडू क्लब क्या है, एक कम्युनिटी है जेई के टॉपर्स की, एंड इन्होंने क्या किया ना, IITians ने, NITians ने, बिट्स वालों ने, सबने मिलके एक ऐसी जो चीज बनाई है ना, ये टेस्ट सीरीज से कई ज्यादा है। जेई मेंस के आखिरी के दिनों में जो तुम्हें चीज चाहिए हो ना, मतलब कुछ महीने बचे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है 20 से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट, पार्शियल चैप्टर वाइज टेस्ट। लाइक अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर हुए हैं तो भी तुम्हें ऐसा नहीं करना कि तुम टेस्ट ही ना दे रहे हो, पार्शियल चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें मिल रहे हैं। ठीक है, IIT और NITian से तुम्हें मेंटरशिप मिल रही है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आईफोन, iPad, मैकबुक, Amazon वाउचर्स, जो टॉप 100 परफॉर्मर्स होंगे उनको ये सब, और स्कॉलरशिप भी, साथ के साथ स्कॉलरशिप भी, उनको ये सब कुछ फ्री में मिल रहा होगा। समझ रहे हो। अब इनके 2 प्रोडक्ट आते हैं, प्रीमियम जेई मेन और अल्टीमेट जेई मेन। भैया इन दोनों में फर्क क्या है, प्रीमियम में फर्क क्या है, तुम्हें 5 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, तो तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ज्यादा जो तुमने, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे भाई, उतनी ज्यादा अच्छा है। एंड इसके साथ तुम्हें प्रीमियम में मेंटरशिप भी मिलेगी, जो मैंने बताया था ना, IITians और NITians जो होंगे इसमें मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो 2024 में 1250 यानी कि 1250 बच्चों ने फोडू क्लब से IIT, NIT और बिट्स में एडमिशन लिया था, एंड आज मतलब एक टाइप से खुद वो एक अच्छे कॉलेज में है, रेनाउंड कॉलेज में है। एंड इससे ज्यादा प्लस में, अगर तुम्हें इससे ज्यादा और बताता हूँ प्लस में, भैया आप कर रहे हो, आप बता रहे हो इसमें कुछ फायदा क्या है, 20% एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोड यूज करना है क्या, VHAVYA20,
ये कोड यूज कर रहे हैं भाई, 20% तुम्हें एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सारे बेनिफिट बता दिए हैं। एक तो हो गया सबसे पहले एग्जाम टेम्परामेंट। दूसरा, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे एग्जाम में तो उसमें दिक्कत क्या है, मोक्स दो, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा, अगर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट है तो भी तुम मोक्स दो। क्यों? क्योंकि रिवाइज करने का इससे ज्यादा अच्छा तो मेथड कोई है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी ये जिनका सिलेबस कंप्लीट होने के लिए तो रिवीजन का होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, भैया यार मेरा ना क्या कहते हैं सिलेबस ही पूरा नहीं है तो मैं मोक्स देके करूंगा क्या, टेस्ट में करूंगा क्या जब मेरे को कुछ आता ही नहीं। भाई तेरे को भी मोक्स देने हैं, क्यों दे दूं भैया मैं, मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को तो कुछ आता ही। अब तू एक बात बता, इसकी क्या गारंटी है? देखो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक या सेकंड अटेम्प्ट तक आता हुआ तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पेपर तो देगा ना, ऐसा तो नहीं करेगा ना पेपर छोड़ देगा। अगर ऐसा सोच रहा है कि पेपर छोड़ दूंगा, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। अभी से अगर तू ये सोच रहा है 12th में भी ड्रॉप ले लूंगा या फिर ड्रॉप करो तो उनके पास तो है ही, मतलब ऐसा सोचना ही नहीं यार। अपना माइंड सेट ये रखना है, हमें पेपर देना ही देना है, हमें मैक्सिमम स्कोर गेन करना है। और मैक्सिमम स्कोर गेन करना है, अब सवाल उठता है कि भैया मेरे को तो मैक्सिमम जो है स्कोर करना है वो कैसे होगा। अब मैं अपने वाला एग्जांपल पूरा बताता हूँ कि मैं क्या करता था। मैंने कभी भी मोक्स देने नहीं छोड़े थे, चाहे मेरा सिलेबस है नहीं हुआ। सपोज कर लेते हैं मेरे 10 चैप्टर हुए, ठीक है। अब उन 10 चैप्टर को, लाइक मेरा 3 घंटे का पेपर है, मेरे चैप्टर आ रहे हैं 90, मैंने 10 चैप्टर कर रखे हैं, मैंने चैप्टर खोलूंगा, उसके बाद मैं इजी क्वेश्चन ढूंढूंगा उन 10 चैप्टर के। इससे क्या होगा ना, तुम्हें पेपर में ढूंढना आएगा कि आसान सवाल कैसे ढूंढे जाते हैं। पेपर में पता है कला क्या होती है, जेईई मेंस का सब टीचर्स कहते हैं कि 60% पेपर इजी आता है, इतने नंबर आ जाएंगे तो 99% आ जाएगी, फिर भी बस 1% बच्चे क्यों कर पाते हैं? इसका रीजन है बच्चों को ढूंढने ही नहीं आते। हमें उन मुश्किल सवालों में आसान सवाल ढूंढ के वही करने हैं, बस उससे हो जाएगा। अब मेरे 10 चैप्टर हुए, मैं क्या करता, आसान सवाल ढूंढता, बस आसान सवाल ये ही है। और कुछ चैप्टर को मान लो मेरे को थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी पता है, अगर उसका कोई आसान सवाल है, बस आसान सवाल ढूंढ रहा हूँ। इससे ना, अगर तुम्हें पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर सवाल ढूंढने आ गए ना, बहुत बड़ा क्लच मार जाओगे। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। कहते सब है कि ऐसे ऐसे कर लो कि आसान सवाल ढूंढने होते हैं, वो मिलेंगे कैसे? वो कोई सिखाता नहीं है, वो तुम खुद सीखोगे। जब मोक्स दोगे, ज्यादा से ज्यादा पेपर दोगे ना, तो वो चीजें खुद सीख रहे होगे। अब ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने सीखी थी जब अपने टाइम में, जब मैंने मोक्स दिए थे। तो मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था? सबसे पहले यार टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम उस टाइप के बच्चे हो यार, पेपर रह गया, आता था लेकिन हो नहीं पाया, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें मोक्स सिखाएंगे और कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। दूसरा आता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। लाइक मेरा फिक्स था, मैं केमिस्ट्री पहले करूंगा, फिजिक्स बाद में करूंगा, मैथ सबसे लास्ट में करूंगा। मेरा मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्टिल मैं मैथ सबसे लास्ट में करूंगा। ये चीजें मैंने कहां से सीखी? मोक्स से। क्योंकि मेरे को पता था अगर मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग और मैं एक बार गलती से, अगर पेपर में मेरा दिमाग थोड़ा सटक गया और मैं ईगो पे ले गया, मैथ्स मेरे को खत्म कर देगा, इसलिए मैं मैथ्स को लास्ट में ही करने वाला हूँ, चाहे मेरा मैथ्स कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो। ये मतलब मेरा सोच था जो मैंने अपने मोक्स देके सीखी थी। हो सकता है जब तुम मोक्स हो तुम्हारी अलग स्ट्रेटेजी बने, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो करना, किसी की सुनना मत। एंड बाकी एडवाइजेबल ये रहता है कि मैथ्स को ज्यादा पहले ना करें। बाकी जो तुम्हारे मोक्स में जो तुम्हें देखे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जो तुम्हें सही लगे वही चीज करना, वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगी, ठीक है। किसको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। लाइक मेरा था भाई, केमिस्ट्री 30 मिनट, फिजिक्स 50 मिनट, जितना टाइम बचा सारा मैथ्स। क्योंकि केमिस्ट्री में जेईई मेंस में 2022 में तुम देखोगे बिल्कुल ऐसे सवाल आते थे, आता है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऑर्गेनिक कभी इनऑर्गेनिक कभी, बहुत जल्दी होने वाले, 30 से 40 सेकंड में होने वाले। तो मेरा यही था कि पहला जो राउंड होगा ना, मैं 2 राउंड में पेपर देता था। पहले राउंड में फिजिक्स 40 मिनट, केमिस्ट्री 30 मिनट, मैथ्स जितना टाइम बच गया उसके बाद दूसरा राउंड, ठीक है। इस हिसाब से इजी क्वेश्चन का सिलेक्शन तो मैंने बता ही चुका हूँ। इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए। सब बोलते हैं कि इजी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो 99% आ जाएगी। आएगी कैसे? ऐसे आएगी, समझ गए। ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ये वो चीजें जो मैंने मोक्स से सीखी थी। अगर मैं मोक्स ना देता ना तो मैं ये चीजें नहीं सीख पाता। और फिर जहां तक है कि मेरे को तो नहीं लगता, अगर मैं मानता हूँ यार सिलेबस तो सब कंप्लीट कर लेते हैं, सब नहीं मतलब मैक्सिमम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर बच्चों का क्यों नहीं हो पाता? यहाँ पे लैग करते हैं, आलस मानते हैं। इस चीज में एक्स्ट्रा इनिशिएशन चाहिए। लाइक जैसे जिम जाने के लिए वो नहीं चाहिए होता कि एक्स्ट्रा आग लगी होनी चाहिए बंदे के अंदर, बंदा ये सोच के बैठा नहीं यार फिट तो मैं भी हूँ, बट आग चाहिए ना। वो आग होती है मॉक टेस्ट, एक एग्जाम के अंदर वो आग ही है। अगर ये नहीं दोगे ना तो सॉरी यार, हो सकता है तुम्हारा सिलेबस अच्छा हो, पर फिर तो भगवान भरोसे हो तुम कि तुम आएंगे, तुम्हारे मोक्स मतलब फाइनल पेपर में मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि मोक्स को क्यों देना है एंड कब देना है। क्यों देना है इसका रीजन ये यार, पिछली बार अपनी कहानी बता दूं, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने एक बच्चे को मेंटरशिप करा, ठीक है। उसकी फर्स्ट टाइम में आई 94% आई, ठीक है। उसने बोला कि भैया मेरा सारा सब कुछ पूरा है, मेरा सिलेबस पूरा है, बट स्टिल मेरी 94% आई। उसको मेरे को यार लगा कि इस बंदे का सारा सिलेबस पूरा है तो फिर भी इसकी कितनी कम क्यों है। मैंने उसको पता है सिंपल सा क्या बोला, तू अब बस मोक्स दे। 94 से तुम बिलीव नहीं करोगे वो 98.5 परसेंटाइल पे आया था। मतलब कि सीधा तुम 4-5 परसेंटाइल का जंप। अगर तुम 90 परसेंटाइल पे स्टैंड कर दो ना, तुम 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल उस रेंज में आ सकते हो सिर्फ मोक्स देने से,
ठीक है। तो इससे ज्यादा मेरे को लगेगा नहीं तुम्हारी परसेंटाइल बूस्ट हो रही, सब कुछ तो बूस्ट हो रहा है, कोई ऐसा फैक्टर है नहीं ना देने का। कोई मूर्ख ही होगा जो बिना मोक्स दिए जा रहा होगा। किसी भी टीचर, कोई भी कोचिंग का कुछ भी हो, सब कहते हैं मोक्स दो, ठीक है। तो उसका क्यों का तो रीजन यार तुम्हारे पास इनफाइनाइट्स है, कब दें। अब दो सवाल है, तुम 12th में हो या ड्रॉपर हो। अगर 12th में हो या ड्रॉपर हो, इसमें भी दो कंडीशन है, तुम्हारा सिलेबस पूरा है या नहीं है। सेम सही चलेगा कब देने वाला। तो सिलेबस पूरा है तो भैया मैं कहूँगा कि हर संडे दो, एक जेई मेंस का दो और अल्टरनेट 15 दिनों में क्या कहते हैं जेई एडवांस करे दो, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है तो 15 दिनों में जेई मेंस का दो और महीने या 45 डेज में एक जेई एडवांस का दे सकते हो, क्योंकि 6 घंटे का होता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, भैया हम पेपर तो दे देंगे, पेपर तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वो देंगे, बट इससे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक्स को एनालाइज करना। मॉक टेस्ट 3 घंटे का मतलब 3 घंटे नहीं होता, उसके बाद 3 घंटे में दिया, उसके बाद अगर तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम सीखोगे ही ना वो चीजें। सीखोगे कैसे? जब उस पेपर को देखोगे, अच्छा यार इसमें मैंने सिली मिस्टेक करी, उसको फिर लिखो, इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी, आगे से नहीं होना चाहिए मेरे को, मैंने 3+2 को 6 लिख दिया था 5 की जगह, यानी 3 × 2 को 5 लिख दिया था। ऐसी ऐसी बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। मैंने अपने जेईई मेंस में कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करी थी, पता है। मैंने फिर भी जेईई मेंस 1 में तो करी थी, जेईई मेंस 2 में मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी थी, जितना मेरे को आता था उतना पेपर करके आ गया था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था अरे यार ये मैथ्स में ये कर दिया वो कर दिया। वो कैसे हुआ था? जब मैं मॉक्स देता था ना, बहुत अच्छे से एनालाइज करता था कि ये टॉपिक था, ये मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सब चीजें जब अपने आप से सवाल पूछोगे ना और धीरे धीरे एनालाइज करोगे, उस पेपर को कम से कम 1 घंटा में अच्छे से एनालाइज करता था, क्वेश्चन करता था कि ये क्वेश्चन में से क्यों नहीं हुआ, इसका सॉल्यूशन ये, ऐसे, समझ रहे हो। जब एनालाइज करोगे तभी नंबर आएंगे, ठीक। और जब तुम ये सब चीजें करने लग जाओगे ना, तब तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख जाओगे कि तुम्हारी पेपर वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि तुम्हें ओवर अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, तुक्के मारने हैं या नहीं मारने हैं, कितना पेपर अटेम्प्ट करना है, ज्यादा तो नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, किसको कितना टाइम देना है, सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा जब मॉक्स दोगे और उनको एनालाइज करोगे, बस, ठीक है। अगर तो पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, सिलेबस कंप्लीशन के बाद मॉक्स, और ये अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है तब भी देना है, समझा चुका हूँ क्यों देना है। बाकी आई होप यार तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड जरूर करी होगी। इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लोगे ना, सच बता रहा हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को मेंटर कर रखा है 1 साल से, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई एक बच्चा मेरे को ऐसा नहीं बोला जिसने बोला भैया मैंने मॉक्स दिया मेरा स्कोर गिर गया, हो ही नहीं सकता यार, तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर तुम यहाँ तक आए हो यार, तो मतलब सीरियस एक्सपीरियंस हो, तुमने पूरी वीडियो देखी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि आगे भी कोई भी वीडियो आए। एंड बाकी अगर किसी और टॉपिक पे तुम चाहते हो वीडियो बने कि भैया इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। एंड बाकी यार इन चीजों को अप्लाई कर लेना, पेपर में बहुत ज्यादा मचा दोगे, ठीक है। और इनके लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर में मचाने के लिए इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, जाओ।